हेलो एंड वेलकम टू एकेडमी। मैं हूं शशांक लगे और फाइनली नाटो ने जो है डिसीजन ले लिया है कि अब फाइटर जेट्स जो है भेजे जाएंगे। देखो रिसेंटली जो है एंटनी ब्लिंकन जो कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उन्होंने रिसेंटली स्टेटमेंट दी है कि अब नाटो जो है अपने फाइटर जेट्स भेजेगा यूक्रेन को। अब आप यहाँ पे सोच रहे होगे क्या डायरेक्टली अमेरिका जो है अपने फाइटर जेट्स भेजेगा, तो इसका आंसर जो है आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आप में से बहुत सारे लोग यही सोच रहे होंगे कि अब अमेरिका जो है अपने फाइटर जेट्स भेजेगा, और अगर ऐसा हुआ अमेरिका ने अपने F-16 लड़ाकू विमान भेज दिए तो बिल्कुल वर्ल्ड वॉर 3 की जो है शुरुआत हो जाएगी। लेकिन आपको क्या जेन्युइनली लगता है, क्या सच में ऐसा लगता है कि अमेरिका अपने फाइटर जेट जो है भेजेगा यूक्रेन में? देखो अगर अमेरिका को भेजना होता तो अब तक जो है भेज देता, और अब वैसे भी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है क्योंकि यूक्रेन में अभी तक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तबाही हो चुकी है, बहुत सारे लोग जो है मारे गए हैं। और अब अगर अमेरिका अपने फाइटर जेट्स भेजता भी है तो इसका कोई मतलब नहीं होगा। और ऑलरेडी कल ही जब मैंने वीडियो बनाया था तो मैंने आपको बता दिया था कि रशिया अपने हैवी बॉम्बर्स को जो है डिप्लॉय कर रहा है यूक्रेन की तरफ, क्योंकि इस वॉर में रशिया को भी काफी हद तक नुकसान हुआ है। यूक्रेन ये क्लेम करता है कि हमने रशिया के 10,000 सैनिक जो है मार गिराए हैं। इसके अलावा जो इनके फाइटर जेट्स हैं, इसके अलावा जो इनके हेलीकॉप्टर्स हैं, उनको भी जो है शूट डाउन कर दिया गया। और इस वीडियो को करीब 700 लोगों ने देखा था। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा तो बिल्कुल इस वीडियो को देखना, आपको काफी कुछ जो है यहाँ पे इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि किस तरीके से सभी देश जो है तीसरे विश्व युद्ध की कगार पे खड़े हैं। और देखो जैसे ही यूक्रेन को ये खबर लगी कि रशिया अपने हैवी बॉम्बर्स को जो है डिप्लॉय कर रहा है यूक्रेन की तरफ, तब जो एंटनी ब्लिंकन है यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बेसिकली होता क्या है, देखो जिस तरीके से हमारे यहाँ जो है मिनिस्टर्स होते हैं वैसे ही जो है वहां पे आपको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट देखने को मिलेंगे। तो उन्होंने क्लियरली ये स्टेटमेंट दी है कि ब्लिंकन सेज नाटो कंट्रीज हैव ग्रीन लाइट टू सेंड फाइटर जेट्स टू यूक्रेन। ये सीबीसी न्यूज का आर्टिकल है कि नाटो कंट्रीज अब अपने फाइटर जेट जो है भेज सकती है यूक्रेन में, उनको ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। मतलब अमेरिका ने परमिशन दे दी है कि आप अपने फाइटर जेट्स जो है भेज सकते हो ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अमेरिका भी जो है काफी स्मार्टली जो है यहाँ पे वर्क कर रहा है। देखो अमेरिका ने अपने कोई फाइटर जेट्स यहाँ पे नहीं भेजे। अमेरिका ने ये नहीं बोला कि हम अपने F-16 जो लड़ाकू विमान है वो यहाँ पे भेज रहे हैं, नहीं। जो नाटो कंट्रीज हैं वो जो है यहाँ पे अपने फाइटर जेट्स भेजेंगी, और वही फाइटर जेट्स भेजे जाएंगे जो यूएसएसआर के टाइम के हैं। मतलब बेसिकली जो मिक्स हैं, जिनको भारत भी जो है यहाँ पे यूज करता है। तो वो जो फाइटर जेट्स हैं, नाटो के जो मेंबर्स हैं, वो अपने फाइटर जेट्स यूक्रेन की तरफ जो है डिप्लॉय करेंगे। और अगर आप अभी प्रेजेंट की सिचुएशन देखोगे तो कीव में काफी हेविली बॉम्बिंग जो है हो रही है। रशिया कंटिन्यूसली जो है यहाँ पे कोशिश कर रहा है कि यूक्रेन की जो कैपिटल है उसको कब्जा ले। और रिसेंटली जो जेलेंस्की है यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने यहाँ पे ये भी स्टेटमेंट दी है कि मेरी लोकेशन जो है किसी को नहीं बताना। नाटो कंट्रीज को भी यहाँ पे ये कहा है कि मेरी लोकेशन जो है डिस्क्लोज नहीं करना। और उन्होंने क्लियरली इस चीज को भी मेंशन किया है कि हो सकता है शायद ये मेरा आखिरी बयान हो। तो कौन कौन से देश अपने फाइटर जेट्स जो है डिप्लॉय करेंगे यूक्रेन की तरफ, और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्यों अमेरिका अपने लड़ाकू विमान को जो है क्यों डिप्लॉय नहीं कर रहा। तो काफी कुछ आपको जो इस वीडियो में जानने को मिलेगा। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोर्सेज थ्रू कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, ऐप को डाउनलोड करना होगा, फिर आपको साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे, फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेस करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन पे आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे, और आप यहाँ पे पीडीएफ भी जो है डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा द mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी जो है लॉग इन कर सकते हो ना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैप में समझ लो कि ये पूरा यूरोप का जो है मैप है। आपको यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम दिख रहा होगा, आयरलैंड दिख रहा होगा, पोलैंड, बेलारूस, रशिया, यूक्रेन। अब हो क्या रहा है कि कीव में जो है यहाँ पे लड़ाई चल रही है। देखो कीव जो है पूरा अभी तक जो यूक्रेन की फोर्सेस है उनके कंट्रोल में है। मतलब कीव की जो बॉर्डर है, कीव के बाहरी हिस्सों में जो है लड़ाई चल रही है। रशिया फोर्सेस जो है अभी तक कीव के अंदर एंटर नहीं कर पाई है। अब हो क्या रहा है, रिसेंटली जो एंटनी ब्लिंकन है, एंटनी ब्लिंकन इस समय जो है मालडोवा में है। मालडोवा जो है यूक्रेन के सदर्न साइड आपको एक देश देखने को मिलेगा। तो मालडोवा में यहाँ पे इन्होंने एक स्टेटमेंट दी। इन्होंने यहाँ पे ये कहा कि अमेरिका ने ये परमिशन दे दी है कि नाटो के मेंबर्स अपने फाइटर जेट्स जो है वो यूक्रेन की तरफ डिप्लॉय कर सकते हैं। मतलब यूक्रेन की मदद के लिए जो है यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अब आप यहाँ पे ये पूछोगे, लेकिन अब आप यहाँ पे ये बोलोगे कि अमेरिका अपने फाइटर जेट्स यहाँ पे क्यों डिप्लॉय नहीं कर। अमेरिका के पास तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो अपने F-16 लड़ाकू विमानों को क्यों नहीं डिप्लॉय करता। देखो इसका सिंपली एक रीजन ये है कि अमेरिका जो है बिल्कुल वॉर में आना नहीं चाहता।
और हमेशा जो है अमेरिका की यही आदत रही है। आपको अफगानिस्तान में पता है कि क्या हुआ। अफगानिस्तान में अमेरिका ने किस तरीके से पुल आउट किया और अफगानिस्तान के हालात आज भी जो है बदतर से बदतर होते जा रहे हैं। इसके अलावा जब रशिया ने वॉर डिक्लेयर नहीं किया था तब भी अमेरिका ने यह कहा था यूक्रेन को कि आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हो, हम जो है बिल्कुल आपके साथ हैं, कभी भी रशिया अटैक करेगा हम बिल्कुल जो है आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन हो क्या रहा है ये सब आप देख रहे हो। अमेरिका ने जो है यहाँ पे कोई मदद नहीं की यूक्रेन की। हालांकि यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वो बार बार मदद मांग रहे हैं अमेरिका से कि आपने कहा था कि आप हमारी मदद करोगे, लेकिन अब कोई भी जो है हमारी मदद के लिए खड़ा नहीं हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ अगर आप सिटीजन्स को देखोगे, मतलब जो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं दूसरे देशों के, वो जो है आज के समय मूव कर रहे हैं यूक्रेन की तरफ। करीब 16,000 से भी ज्यादा सैनिक जो हैं, एक्स सर्विसमैन जो है वो यूक्रेन की तरफ आ रहे हैं। जापान से आ रहे हैं, कनाडा से आ रहे हैं, इसके अलावा अमेरिका से भी आ रहे हैं। उन्होंने यहाँ पे ये कहा है कि भले ही हमारी सरकार जो है डरपोक है, हमारी सरकार यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं ले रही, लेकिन अब समय आ गया है, हम बिल्कुल यूक्रेन का सपोर्ट करेंगे और रशियन आर्मी से जो है हम यहाँ पे लड़ेंगे। और रिसेंटली जो एंटली ब्लिंकन ने यहाँ पे ये कहा है कि नाटो मेंबर जो है अब अपने फाइटर जेट जो है भेज सकते हैं यूक्रेन की तरफ। और रशिया जिस तरीके से इन्वेड कर रहा है यूक्रेन को, बिल्कुल नाटो मेंबर्स जो है हेल्प करेंगे यूक्रेन की रशिया को डिफेंड करने में। लेकिन अब आप यहाँ पे शायद ये सोच रहे हो कि नाटो के मेंबर जितने भी हैं वो सबके सब क्या यहाँ पे अपने फाइटर जेट्स भेज देंगे? नहीं। देखो एक्चुअली में यहाँ पे हुआ यह है कि ब्लिंकन ने अपनी स्टेटमेंट में यह जरूर कहा है कि नाटो मेंबर्स जो हैं अपने फाइटर जेट्स को डिप्लॉय कर सकते हैं पोलैंड की तरफ। देखो होगा यही कि वो जो है अपने फाइटर जेट्स पोलैंड की तरफ जो है यहाँ पे डिप्लॉय कर देंगे। इन्होंने पोलैंड से भी यहाँ पे बात करी है कि पोलैंड, बुल्गारिया, इसके अलावा जो स्लोवाकिया है, तो ये 3 देश जो हैं इनके पास मिग्स हैं, मतलब जो रशिया के मिग्स हैं यूएसएसआर के टाइम के, उनको जो है यहाँ पे यूक्रेन भेजा जाएगा। लेकिन जब इन देशों ने भी यहाँ पे ये कहा कि भाई ठीक है हम अपने फाइटर जेट्स जो है डिप्लॉय कर देंगे, लेकिन क्या आप हमको ये एश्योरेंस देते हो कि कल को अगर रशिया हमको इन्वेड कर देगा तो क्या आप हमारी मदद करोगे, तब आप अपने लड़ाकू विमान भेजोगे? तो देखो इसके बाद जो है एंटनी ब्लिंकन ने यहाँ पे कुछ भी नहीं कहा अभी तक। इसके बाद अमेरिका की कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। हालांकि अमेरिका अभी तो हाँ बोल देगा कि हाँ ठीक है आप जो है यूक्रेन की मदद करो, हम जो है अपने फाइटर जेट्स जो है बिल्कुल भेजेंगे। लेकिन इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है कि अगर रशिया ने पोलैंड को इन्वेड कर दिया तब अमेरिका पोलैंड की मदद करेगा या नहीं। तो अंत में मैं आपसे ये कहूंगा कि कुछ खास देखो होने वाला है नहीं। अमेरिका बिल्कुल भी यहाँ पे सामने नहीं आएगा यूक्रेन की मदद करने के लिए। यूक्रेन को जो है खुद ही यहाँ पे निपटना होगा। हालांकि जो एक्स सर्विसमैन है वो अपनी सरकार की गलती यहाँ पे समझ रहे कि हमारी सरकार ने कमिटमेंट किया था, उसके बाद भी यूक्रेन की जो है कोई भी यहाँ पे मदद नहीं कर रहा। तो मैंने आपको पूरी इंफॉर्मेशन जो है दे दी। अब अपने ओपिनियन हम कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। इसी के साथ ये था इस वीडियो का। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।